तो दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। चिट्ठी में यह लिखा गया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रहित में स्थगित कर देना चाहिए, रद्द कर दिया जाए। वहीं कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी में लिखा क्या है। उनकी चिट्ठी की बड़ी बातें ये हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से इस प्रोटोकॉल के पालन की अपील की गई है। यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें, ये बेसिक प्रोटोकॉल है जो कोविड में सबको ध्यान में रखना चाहिए। वैक्सीनेटेड लोग यात्रा में शामिल हो क्योंकि बड़ी संख्या में हुजूम है कार्यकर्ताओं का जो इस यात्रा से जुड़ रहा है। यात्रा करने वालों को आइसोलेट करें, यानी जब आप एक राज्य से दूसरे ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राज्य में जाते हैं तो वहां के लोगों को आइसोलेट करें। अगर कोविड नियमों का पालन संभव नहीं है, चूंकि यात्रा अभी कई दिन और चलनी है, तो फिर आप ये करें कि आप इस यात्रा को रद्द कर दें क्योंकि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो देश को बचाने के लिए रद्द कर दें यात्रा। ये स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी में राहुल गांधी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की गई है। अब इसी पर जो कांग्रेस है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गई है, यानी सरकार पर हमलावर हो गई है। अब अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि यात्रा से बौखला गई है बीजेपी, डर गई है बीजेपी, इसलिए वो साजिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के ही सीनियर लीडर मनीष तिवारी ट्वीट करते हैं जिसमें वो सरकार से ये अपील करते हैं कि चीन की जितनी भी फ्लाइट्स हैं यानी उड़ानें हैं वो रद्द कर दिया जाए, फौरन कोविड प्रोटोकॉल को लागू कर दिया जाए। तो कांग्रेस के नेता दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी में राजनीति नजर आती है, साजिश नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही लीडर्स ये कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि जब हमें एहतियात बरतते हुए चीन और अमेरिका के में मामलों को बढ़ता हुआ देख हिंदुस्तान में भी अब कोविड का प्रोटोकॉल लागू कर देना चाहिए और सबको इसका पालन करना चाहिए। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि मनसुख मंडाविया ने अपनी चिट्ठी से जो अपील की है राहुल गांधी से वो क्या है, यानी जो बेसिक प्रोटोकॉल है कोविड का, सैनिटाइजर, आइसोलेट होना, साथ ही मास्क पहनना, भीड़ में बहुत ज्यादा ना जाना, बहुत ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आना, और उसके बाद से ही जो कांग्रेस है उसे इसमें साजिश नजर आती है। अधीर रंजन चौधरी एग्रेसिव होकर ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी, ये साजिश है बीजेपी की और ये बौखलाहट है बीजेपी की। तो इसी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड दिशा निर्देशों का पालन हो। चिट्ठी के जो मुख्य अंश हैं इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राहुल गांधी को लिखी गई है। साथ ही उसमें है कि मास्क आप पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लागू किया जाए क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक बचाव का जरिया भी बनेगा। और इसी के साथ वैक्सीनेटेड लोग ही यात्रा में शामिल हों। आप देखिए तस्वीरें लगातार कि बड़ी संख्या में हुजूम एक तरह से उमड़ा है। कई राज्यों से होते हुए जो यात्रा है हरियाणा पहुंची है राहुल गांधी की, और यहां पर भी जो स्थानीय नेता हैं वो शामिल होंगे, यानी हर राज्य में कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। अब ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल लागू किया जाए। और अब से थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से बात की थी, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी और मनीष तिवारी का बयान, सर दोनों बातें अलग अलग क्यों कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स? तिवारी जी का भी बयान और वो पत्र भी नहीं देखा, लेकिन जो पत्र के बारे में सुना जरूर है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, क्या ये पत्र सतीश पूनिया जी को भी लिखा गया है जो जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में? क्या ये पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी लिखा गया है जो यात्रा निकाल रही है कर्नाटक में? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है? क्या हवाई जहाज यात्रा में फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है? सरकार को चाहिए कि वो नियम घोषित करे, हम सब उन नियमों का पालन करेंगे। पहले घोषित तो करें प्रोटोकॉल। जी पवन जी, ये बात ठीक है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कोई स्पेशल या फिर कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई चिट्ठी लिखी गई है, आपको नहीं लगता कि अधीर रंजन चौधरी ने रिएक्शन देने में जल्दबाजी कर दी? वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, बात कोविड की है। मैंने अधीर दा का रिएक्शन नहीं देखा, ना ही मैंने मनीष तिवारी जी की कोई बाइट देखी। मैं सिर्फ उस पत्र पे अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ। क्या यह पत्र सतीश पूनिया को लिखकर आगाह किया गया है कि जन आक्रोश यात्रा को स्थगित कर दें?
हाँ या ना, ये पूछिए ना इनसे भाजपा से। नहीं, क्या करना सवाल था कि ये भाजपा ने भी यात्रा, पवन जी, इससे आप भारत जोड़ो जो यात्रा सवाल क्यों कर दिख रहे रही है? हैं पवन जी, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल इसलिए वाजिब है, मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं हो सकता। कोविड प्रोटोकॉल सबके लिए एक समान है। मेरा सवाल यहां पर यह है कि इसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि पहले मैं क्यों। देखिए, सरकार वो चला रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं। सरकार जो नियम लागू करेगी हम उसका पालन करेंगे, लेकिन नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या इसमें कुछ गलत है? लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल नहीं होती? हम पूरी तरह से एक बड़ी पार्टी के लीडर होने के नाते कांग्रेस की, राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार को चाहिए अपनी जिम्मेदारी समझे, सरकार को चाहिए कि सबके लिए बराबर नियम घोषित करें जी, और हवाई यात्रा में मास्क फिर से अनिवार्य करें। हमारी भीड़ बहुत आ रही है, हो सकता है सरकार उससे घबराई हो, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसी भीड़ को लेकर पवन जी उस चिट्ठी में मेंशन किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि प्रोटोकॉल का पालन करें, यानी शुरुआती प्रोटोकॉल जिसमें मास्क और सैनिटाइजर है, वो तो हमारा अपना सेल्फ और करेंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।